की अपने चैनल में जिसका नाम क्या है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग कहने का सेंस की अपने चैनल जिसका नाम है विद्या टूर। विद्या टूर में आज हम आपको कहने का सेंस की एक नए चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है टिश्यू। और टिश्यू को कहने का सेंस की आज हम समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। बहुत कम समय में बहुत चीज के बारे में आज हम आपको बताएंगे। समझिएगा थोड़ा सा कि सबसे पहली बात की सर कि ये टिश्यू क्या है। तो टिश्यू के बारे में अगर बताते हैं तो कोशिकाओं का यह समूह है। पहली बात की सर कोशिका क्या है, तो कोशिका किसी भी अंग के सबसे सूक्ष्म कण जो होता है वही जो होता है क्या होता है, तो कोशिका होता है। आप जानते हैं कि शरीर के सबसे रचनात्मक और क्रियात्मक जो होते हैं सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो सेल कहते हैं। और इसी सेल के समूह, इसी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, तो टिश्यू कहते हैं। और इसी टिश्यू को हिंदी में हम लोग बोलते हैं उत्तक। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि सर ये उत्तक के बारे में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति का नाम क्या है। तो उस व्यक्ति का नाम है बाइचेट। ये रहने वाले कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। कहाँ के थे, तो फ्रांस के। याद रखिएगा, मेरा थोड़ा सा राइटिंग खराब है तो राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान न देकर के मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, वो ज्यादा असर करेगी आपको। हम हर बात को बोल देंगे, लिखावट थोड़ा सा मेरी गंदा है तो समझने की कोशिश कीजिएगा। समझिएगा, टिश्यू के बारे में सबसे पहले फ्रांस का व्यक्ति, इसका नाम है बाइचेट। बाइचेट ने ही कहने का सेंस की टिश्यू के बारे में सबसे पहले बताया। फिर आता है कि सर ये बताओ कि इस मेयर का जो नाम लिखे हैं, मेयर क्या है। तो मेयर जो है हिस्टोलॉजी शब्द दिए हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो देने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, तो मेयर। क्या नाम है, तो मेयर। मेयर ने हिस्टोलॉजी शब्द को दिया था। उसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं जो पूरे उत्तक या पूरे कोशिकाओं के बारे में, पूरे टिश्यू के बारे में विस्तृत अध्ययन करके बताते हैं। और उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो मार्सेलो मालपिगियन। और मार्सेलो मालपिगियन इतने विस्तृत अध्ययन करके बताते हैं, इसलिए इनको कहने का सेंस क्या कहता है, तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। मतलब कहने का सेंस की कोशिकाओं का पिता इनको कह दिया जाता है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है कि बताइए कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं। कहने का सेंस की उत्तक का पिता किसके बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मार्सेलो मालपिगियन को, मार्सेलो मालपिगियन को कहते हैं। चलिए, हम आज कहने का सेंस की सर ये टिश्यू जो है, ये टिश्यू के क्या एनिमल में ही होते हैं या प्लांट में आते हैं। तो सुनो, प्लांट हो या एनिमल हो, सभी में कोशिकाएं समान होती हैं, लेकिन उनके कार्य करने की कहने का कारण उनको अलग अलग कर दिया जाता है। एनिमल में और प्लांट में दोनों अलग कर दिया जाता है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सर ये प्लांट टिश्यू के बारे में, कि प्लांट टिश्यू क्या है। तो प्लांट टिश्यू हम वही बोलेंगे कि प्लांट में कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो किसी कार्य को संपादित करते हो मिल करके, उसी को प्लांट में उत्तक कहते हैं। और प्लांट में उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, हम बोल देंगे, थोड़ा लिखावट गंदा हो सकती है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। और एक इसका नाम जो है वो परमानेंट टिश्यू। क्या नाम है, तो परमानेंट टिश्यू। देखिए, मेरिस्मेटिक टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं विभोज्य उत्तक। याद रखिएगा, हम ऐसे हिंदी में ही पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम में जाइएगा तो सारा नाम इंग्लिश में रहेगा। हिंदी में भी कहने का सेंस कि इंग्लिश में लिख देगा, इसलिए ये बात इंग्लिश में ही याद रखिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको तुरंत याद भी करवा देंगे। सुनिए, मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं विभोज्य उत्तक, और परमानेंट टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं अस्थायी उत्तक। क्या बोलते हैं, तो अस्थायी उत्तक। समझिएगा, ये बताइए सर, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो विभोज्य उत्तक है और परमानेंट टिश्यू, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, थोड़ा ये समझो। मेरिस्मेटिक टिश्यू वो उत्तक है जिसके अंदर में अभी विभाजन हो रही है। मतलब सर, मतलब ये कि कहने का सेंस है कि अभी इसमें तोड़ फोड़ हो रही है, जनरेशन इसमें हो रहा है, इसमें विकास अभी हो रहा है। ओ अच्छा, तो इसका मतलब इसमें मेरिस्मेटिक में आएगा। सर तो परमानेंट टिश्यू क्या है, हाँ, जो कहने का सेंस है, नहीं, आदमी जब जवान होता है तो उसको में कहने का सेंस की ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है तो कहने का सेंस मेरिस्मेटिक है, उसमें विभाजन हो रहा है। लेकिन जो लोग कहने का सेंस की बुजुर्ग हो गए हैं, जो कहने का सेंस की मरने कटरी में चलते जा रहे हैं, उसमें विभाजन अब नहीं हो रहा है, तो अब हम उसको बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। यही कहने का सेंस की प्लांट में हो रही है कि इसमें विभाजन हो रही है और इसमें विभाजन नहीं हो रही है। विभाजन न होना परमानेंट टिश्यू, विभाजन होना मेरिस्मेटिक टिश्यू। अच्छा सर, ये बताइए कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है ये कितने टाइप के होते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है, एक होता है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है इंटरकेलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, और एक होता है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अच्छा सर, हिंदी बताइए। इसको बोलते हैं शीर्षास्थ विभोज्य उत्तक, इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्या जी, इंटरसेलुलर का अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक, इसको बोलते हैं पार्श विभोज्य उत्तक। अच्छा, इसका मतलब कि एपिकल मतलब कहाँ पाया जाएगा सर, किसी भी प्लांट, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर ये प्लांट है
तो ये प्लांट के शीर्ष भाग में अगर ग्रोथ हो रही है, विभाजन हो रही है, तो वो एपिकल में होगा। ओके सर। और सर इंटरसेलरी, सर इंटरकेलरी जो होगा वो कहने का सेंस है कि प्लांट के कहने का सेंस कि कोनों पर होगा, जो कहने का सेंस कि कोना साइड में होता है। ओके सर। और लेटरल, सर लेटरल जो होता है पार्श्व भी हो होता है, मतलब कि पार्श्व मतलब सर पास कहने का मतलब कि इसके गोलाई में, जैसे कि पेड़ की मोटाई गोलाई में अगर वृद्धि हो रही है तो कहां से होगी, तो आपको लेटरल में होगी। मैं इसका विस्तृत अध्ययन भी करूंगा, लेकिन अभी समझेंगे थोड़ा सा आगे। मुख्य रूप से इतना समझेंगे, ये शीर्ष भाग में कोनों को कहने का सेंस किया, बीच में मोटाई उटाई बढ़ाने का काम करेगा। एक बात याद रखिएगा, जड़ में भी कहने का सेंस की एपिकल में पाया जाता है, शीर्षांश की लंबाई को वृद्धि करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू, जो इसमें विभाजन की क्षमता खो दिया, अब हम लोग परमानेंट टिश्यू करेंगे। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मतलब कि एक सिंपल टिश्यू, वो नाम है सिंपल टिश्यू, और एक है इसका नाम है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मतलब सिंपल मतलब सरल उत्तक, और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल उत्तक। मतलब सर मतलब देखो, अगर थोड़ा सा पढ़ोगे या समझोगे तो लगेगा कि नाम है सिंपल लेकिन इसी में ज्यादा पढ़ना है, आई नाम है कॉम्प्लेक्स लेकिन इसी में कम पढ़ना है। लेकिन हम समझेंगे कि सर इसमें सिंपल टिश्यू में कौन कौन आता है, तो मेरे तरीका से अगर आप याद रखोगे तो इसको याद रखना पीसीएस। मतलब हम लोग जानते हैं कि इसे पीसीएस निकालना बहुत कठिन है, लेकिन हम कहते हैं कि पीसीएस निकालना सिंपल है। पीसीएस निकालना क्या है, तो सिंपल है लेकिन कठिन है, लेकिन हम कहते हैं कि पीसीएस निकालना सिंपल है। इसलिए हम पी से क्या कहेंगे, तो पैरेन्काइमा, सी से क्या कहेंगे, कोलेनकाइमा, और एस से क्या कहेंगे, स्केलेनकाइमा। अच्छा सर, तो इसका मतलब कि सिंपल टिश्यू में तीन बातें आते हैं, एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, और एक होता है स्केलेनकाइमा। सर ये बताइए कि पैरेन्काइमा कहाँ होगा, कोलेनकाइमा कहाँ होगा, और स्केलेनकाइमा कहाँ होगा। एकदम आनंद से पढ़िए। देखिए पैरेन्काइमा की बात करते हैं, तो पैरेन्काइमा किसी भी पदार्थ के जड़ में या तो तना में होते हैं। मतलब जड़ और तना मतलब नहीं समझ सकते, जड़ और तना के मतलब ऐसा समझिए कि जैसे कोई प्लांट है, आलू है, जैसे गाजर है, जैसे कहने का सेंस की शकरकंद है, जैसे कि आदि है, जैसे कोई और भी प्लांट हो गया। तो जैसे कि मूली क्या है, मूली एक प्रकार का जड़ है, तो जड़ के हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो जी खाते हैं। तो इसका मतलब कि जो भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है वो पैरेन्काइमा होता है, चाहे वो तना के रूप में करे या तो जड़ के रूप में करे। मतलब गाजर सब तो गाजर भी जड़ है, सलजम सब सलजम भी जड़ है। तो आप बोलिए कि ये बताइए सर, जो आदि होते हैं या कहने का सेंस कि वो हल्दी होते हैं, ये क्या होते हैं सर। देखो हल्दी एक प्रकार का तना है, आलू एक प्रकार का तना है, वो कहीं जड़ नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि यह जड़ और तना में क्या करता है, तो भोजन को संग्रह करने का कार्य करता है। तो भोजन के संग्रह करने का कार्य कौन कर रहा है, पैरेन्काइमा। कौन कर रहा है, पैरेन्काइमा। याद रखिएगा इसके सतह पर किसी भी प्रकार का जमाव नहीं होता है, लेकिन कई एग्जाम में पूछ देता है कि इसके सतह पर किस चीज का जमाव होता है, तो अगर न आए और उसमें स्टार्च मिले तो मार दीजिएगा। बात समझ रहे हैं, ऐसे होता नहीं है किसी का जमाव, लेकिन स्टार्च देता है कभी कभी। तो याद रखिएगा इसके स्टार्च इसलिए क्योंकि हम लोग आलू उलू खाते हैं तो उसमें स्टार्च की मात्रा होती है, तो इसको स्टार्च कर लीजिएगा। ओके, तो ये बातें आपको याद हो गई होगी। एक होता है कोलेनकाइमा। सर ये कोलेनकाइमा क्या है सर, नामे है। एक बात और याद रखिएगा, इसका हिंदी में बोलते हैं मृदु उत्तक। क्या बोलते हैं, मृदु उत्तक। पैरेन्काइमा को हिंदी में बोलते हैं मृदु उत्तक, लेकिन है ये जीवित। मतलब सर नाम है मृदु लेकिन है यह जीवित, क्योंकि इसके सेल सारे जीवित है। ओके, कोलेनकाइमा क्या है सर, कोलेनकाइमा जो होता है यह किसी भी पदार्थ के या किसी भी प्लांट में क्या करता है, लचीलापन लाने का काम करता है। लचीलापन मतलब सर, लचीलापन मतलब प्रत्यास्थ गुण। प्रत्यास्थ गुण मतलब सर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब जैसे हम इतना पूरा झुक जा रहे हैं, ये वाला इलास्टिसिटी का गुण है। जैसे कि ये बड़े बड़े प्लांटों में बहुत कम मात्रा में होता है, न के बराबर। जैसे कि अगर मान लो कि हम तुमसे पूछें कि एक छोटा किसी चीज का प्लांट है, जैसे कि मान लो कि बेर का ही हो गया, चाहे किसी भी चीज का प्लांट हो गया, छोटा प्लांट है, और एक बड़ा प्लांट आम का है। अगर आंधी आए तो कौन टूटेगा, छोटा वाला कि बड़ा वाला। तो आप कभी देखिएगा बहुत तेज आंधी आएगा ना तो प्लांट ऐसे झुक जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। लेकिन यही करने का से कि आम का पेड़ होगा या अमरूद का पेड़, बड़ा बड़ा जो पेड़ होगा, वो ऐसे आने पर क्या होगा, वो टूट जाएगा। इससे याद रखिएगा लकड़ी में, जैसे कि कुछ किस चीज का लकड़ी हो सकता है, जैसे कि कद्दू का ही हो गया, जैसे खीरा का ही हो गया, ये सब लकड़ी में कहने का सेंस क्या होते हैं, तो कोलेनकाइमा की मात्रा ज्यादा होती है या होती है उसी में। बात समझ गए। नेक्स्ट
तो यह क्या कहिएगा, यह सर किसी भी प्लांट में प्रत्यास्थ गुण को लाने का काम करता है। मतलब कहने का सेंस क्या, कहने का सेंस किया किसी भी प्लांट में लचीलापन लाने का काम करता है। ओके, उसके बाद एक लास्ट है जिसका नाम है स्केलन काइमा। जानते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ कोण उत्तक। मतलब सर नाम है दृढ़, दृढ़ मतलब ढीठ टाइप के, ढीठ टाइप मतलब एकदम कठोर, मतलब एकदम काड़ा, जिसको कहने का सेंस कि छुए चापे एकदम काड़ा लगे। ऐसा चीज कुछ होता है जी, ऐसा चीज याद रखिएगा जिसका आकृति बीच में मोटा हो और दोनों किनारे पर नुकीला साइड में हो, उसमें कहने का सेंस की अस्केलन कायमा होगा। मतलब सर जैसे जैसे कि समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि धान देखें आप लोग, धान होगा, धान का बीज जो ऊपर में लेयर बना हुआ है अस्केलन कायमा का। जैसे कि नारियल, नारियल का जो आप देखिएगा दोनों भाग ऐसे है, तो वो भी क्या है, उसकी जो ऊपरी सतह जो है वो किसका बना हुआ है, अस्केलन कायमा का। तो आप बोलिए क्या है जी, नारियल जो होता है वो कहने का वो बोला जो जो भगवान पर चढ़ाते हैं इसे फोड़ के, तो पहले वो चीज पैक रहता है जी, तो जो पैक रहता है ना, उसी पैकवा के जो ऊपर में छिलकवा जो है वो जो बना हुआ किसका है, तो एस्केलन कैमा का बना हुआ है। किसके लिए, एस्केलन कैमा का बना हुआ है। तो ये क्या करता है गुरु, तो यह जो है किसी भी भोज पदार्थ या किसी भी प्लांट को आंतरिक हिस्सों को सुरक्षित करने का काम करता है। क्या करता है, तो सुरक्षित करने का काम करता है। कौन, तो एस्केलन कैमा। इसका मतलब एक शब्द बोलेंगे तो क्या कहिएगा कि सर एस्केलन कैमा किसी भी चीज में दृढ़ता देती है। क्या करती है, दृढ़ता, मतलब कहने का उसको क्या, हार्डनेस प्रोवाइड करती है। तो ये बात आपको एस्केलन कैमा भी समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। अच्छा आप लोग जानते होंगे जी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। आप बोलोगे कि सर कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ये क्या है, ये क्या होता है। तो जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है, एक शब्द में अगर हम पूछे, मैडम से बताइए, मैडम आप ही, कि जाइलम एक शब्द बताओ क्या करता है, जल का परिवहन, और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन। इसका मतलब अगर हम आपसे पूछे तो आपने बताया कि जाइलम जो है वो ज से जाइलम और ज से जल, मतलब जल का परिवहन जाइलम करेगा और फल का परिवहन या कहने खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करेगा, तो फ्लोएम करेगा। अच्छा तो एक बात तो आ गया, तो आप हमको फिर से बताओ क्या ये जाइलम के भी कई भाग है क्या, चार भाग। तो चारों भाग के एक बार नाम बताइए तो दी, कौन कौन है। एक हो गया वेसिल्स, एक हो गया ट्रकाइड, और क्या हो गया, जाइलम फाइबर, जाइलम पैनकाइमा, जाइलम पैनकाइमा। सुनो ना, सुनो ना, कहने का की पूरा नाम नहीं लिखे हैं लेकिन दिमाग में रखिए, बोल रहे हैं फिर से। जाइलम जो है, जाइलम के तीन भाग हैं, एक है बेसिस, एक है ट्रकाइड, एक है जाइलम फाइबर और एक है जाइलम पैनकाइमा। एक क्या है, तो जाइलम पैनकाइमा। सबसे बड़ी बात आती है कि सर जाइलम जो है इसको मृदु उत्तक ही बोलते हैं। मतलब सर ये मृत कोशिकाओं का बना होता है। मतलब सर, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें एक चीज जो है वो कहने का सेंस है कि क्या है, जीवित। कौन सा चीज है सर, तो यह जो है वो कहने का सेंस है जाइलम पैनकाइमा। जाइलम पैनकाइमा जो है वो जीवित है, बाकी सब यह मृत है, इसीलिए कहने का सेंस को मृत सेल कहते हैं। ओके, उसके बाद फ्लोएम की बात करते हैं। एक जानते हैं कहीं कहीं किताब में जो है ना आपको जाइलम को वुड कहेगा, क्या कहेगा, वुड। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जाइलम को और किस रूप जानते हैं, तो वुड के रूप में जानते हैं। और एक बात और रखेगा, क्वेश्चन पूछा है कि संवहन, प्लांट में संवहन तंत्र के रूप में कौन कार्य करता है, तो जाइलम और फ्लोएम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि संवहन तंत्र के रूप में कौन कार्य करता है, तो जाइलम और फ्लोएम काम करते हैं। सुनिए ना, तो इस प्रकार अगर फ्लोएम की बात करते हैं मैडम, तो आप ही बता दो कि फ्लोएम में कितने भाग अंतर्गत में आते हैं, चार चार आते हैं। इसको में कौन कौन आता है, एक और बताइएगा। कहने का सेंस है कि एक होता है कंपेनियन सेल, दूसरा स्लीव ट्यूब, चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा, अब फ्लोएम, फ्लोएम क्या फाइबर, फ्लोएम फाइबर। जानते हैं फ्लोएम में चार भाग आता है, एक होता है कैंपेनियन सेल, एक होता है स्लीव ट्यूब, एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, एक होता है फ्लोएम फाइबर। ये कहता है कि सर एक किसके, तो इसको रूप में सजीव के रूप में जानते हैं, क्योंकि लिविंग सेल के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसमें एक ही चीज मृत होता है जिसका नाम है फ्लोएम फाइबर। ये फ्लोएम फाइबर जो है ये कहने का डेड सेल है, बाकी सभी कहने का सेल क्या है, तो जीवित है। बाकी सब क्या है, तो जीवित है, इसीलिए इसको लिविंग सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। इस सभी बातों को कहने का सेंस की एकदम दिमाग में रखिएगा। एक बार अगर आंख मूंद के अगर आप बोलिएगा तो आपको पूर्ण रूप से याद होगा, जैसे हम बोलने की कोशिश करते हैं, और आप लोग भी ऐसे ही बोलिएगा
कि अगर हम बोलेंगे कि सर टिश्यू क्या होता है, तो बोलिए कि टिश्यू जो होता है कोशिकाओं का समूह होता है। इसके बारे में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम बाइचेट है, एक फ्रांस के व्यक्ति है। फिर एक इटली के व्यक्ति आते हैं जिनका नाम क्या है, तो मेयर है। मेयर ने हिस्टोलॉजी शब्द दिया था। और फिर बाद में हम लोग समझते हैं कि हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं, तो हम जानते हैं मार्सेलो माल्पिगियन को बोलते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि सर उत्तर क्या है, तो हम जानते हैं कि कोशिकाओं का समूह है जो किसी एक कार्य को करने का कार्य करता है। साथ ही साथ ये भी जानते हैं हम सर कि सर उत्तक जो होते हैं दो भाग में पड़ते हैं, एक हम प्लांट और एक एनिमल। एनिमल को हम कल पढ़ेंगे, अभी हम बात करेंगे प्लांट के बारे में। तो प्लांट टिश्यू दो टाइप बटे हुए हैं। एक बटा हुआ है कौन मैडम, आएगो परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने भाग बटा हुआ है, तीन भागों में। कौन कौन, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, ये तीन भागों बटा हुआ है। दूसरा बात करते हैं तो कौन सा है, तो परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कौन कौन होता है, तो एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हम क्या बताए हैं कि पीसीएस याद रखिए, क्या याद रखिएगा, पीसीएस। पी से, सी से कोलेनकाइमा और एस से स्केलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। तो ये सही बातें जानते हैं। और उसका कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो भाग, एगो जाइलम एगो फ्लोएम। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको याद हो गया होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर एक शब्द में याद करने की बात कहें तो एकदम इसको जो पॉइंट लिखे हुए नोट में इसको रख लीजिएगा। जैसे कि क्या हम बोल रहे हैं कि सर पैरेनकाइमा का, देखिए नाम इंग्लिश में क्या है, पैरेनकाइमा। यही एग्जाम में कहने का कि हिंदी में ऐसे लिखेगा पैरेनकाइमा, इसका हिंदी में नहीं लिखेगा मृदु उत्तर। बात समझ रहे हो, तो ये दिमाग में रखना कि भैया ये है मृदु लेकिन है जीवित, तो इसीलिए इंग्लिश में इस बात को लिखे हैं सारा को। समझिएगा, पैन कैमा क्या करता है, तो भोज पदार्थों का संग्रह करता है। कोलन कैमा क्या करता है, तो यह पदार्थ में लचीलापन आता है, इसमें लिग्निन का जमाव होता है। इसमें कोलन कैमा। स्केलन कैमा क्या होता है सर, तो यह पदार्थ में कहने दृढ़ता या कहने का की हार्डनेस प्रदान करने का कार्य करता है। अगर आपको इस बात को पूरे समझ में आई होगी तो मेरा चैनल जिसका नाम क्या है, तो विद्या टूर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कि ताकि हमारे अंदर में मोटिवेशन आए और हम आपको नई नई कहने का सेंस है कि टॉपिक लाएं और एक उचित तरीका से समझाने की कोशिश करें आपको। तो चलिए, धन्यवाद।